एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिले के डीएम, एसपी और प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम भील और व्यवस्था की आकलन करती है। उसके आधार पर सुरक्षा बलों की तरह तैयारी की जाती है और बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस है और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन दिनों साइबर क्राइम का मामला काफी सामने से आया है, जिसके बाद पुलिस चौकसी बरतते हुए मामलों का उद्भेदन किया है और इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। खासकर उन्होंने पूर्णिया का जिक्र किया और कहा कि पूर्णिया में एक ऐसा मामला आया था जहां जमीन से संबंधित दस्तावेज केवला के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। इसके जरिए लोगों के बैंकों के खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी कर ली जाती थी। इस मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम करने वाले तमाम अपराधियों की पहचान कर ली है और सभी की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके साथ ही एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बैंक डकैती और अपराधों पर भी पुलिस पूरी तरह चौकसी और इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कांडों का उद्भेदन किया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। बिहार पुलिस की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इधर हाल के दिनों में बिहार पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों और विशेष रूप से साइबर अपराध से जुड़े अपराध कर्मियों के बड़े गिरोहों पर जो कार्रवाई की है और उससे आम जनता को जो सहूलियत और फ़ायदा पहुंचा है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में ब्यौरा आपको बताऊंगा। बिहार के कई जिलों में हम लोगों ने विशेष रिकवरी टीम का गठन किया है। प्रायः देखा गया है कि नागरिकों के चोरी गए, गुम या झपट्टा मारकर छीने गए मोबाइल को बरामद करने में विलम्ब होता है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है और सर्विलांस, आसूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर ऐसे बड़े पैमाने पर मोबाइल फ़ोन को हमने बरामद भी किया है और बरामद करने के बाद में उनके वास्तविक जो ओनर थे, जिनके साथ में वो घटना घटित हो गई, उनको वापस सुपुर्द किया है। और ऐसी बहुत सारी हमारे पास में उपलब्धियां हुई हैं। इससे आम नागरिकों में बहुत खुशी है और जब उनका फ़ोन वापस आ जाता है तो न केवल फ़ोन वापस आता है बल्कि उनका सारा का सारा डेटा भी वापस आता है। ऐसे में बहुत सुविधाएं हो रही, मैं आपको बता देता हूं। और ये हमारे पास में सूचनाएं आ रही थी कि इस प्रकार की चोरी की गई, गुम की गई मोबाइल पर प्रायः बहुत डिले कार्रवाई होती। अब हम लोगों ने विशेष टीम बनाई है और इसमें क्या उपलब्धि है मैं आपको बता रहा हूँ। समस्तीपुर पुलिस की मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा इस साल जनवरी से अप्रैल तक 75 लाख रुपए मूल्य के कुल 281 मोबाइल को 281 मोबाइल को बरामद कर उनके वास्तविक ओनर को, स्वामियों को हमने वापस किया। इसी प्रकार बक्सर पुलिस की मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा इस वर्ष मार्च तक, उनके पास मार्च तक का आंकड़ा भी आया है, 170 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपर्द किया गया। बक्सर पुलिस के द्वारा ये अभियान 2022 से शुरू किया गया था और अभी तक उनके द्वारा कुल 1159 मोबाइल रिकवरी कर उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया। इसी प्रकार गया में 51 मोबाइल, किशनगंज में 27 मोबाइल, पटना के दानापुर अनुमंडल में भी कार्रवाई की गई है। 20 मोबाइल फ़ोन को रिकवरी कर उनके ओनर को वापस कराया गया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इसी प्रकार की विशेष टीम का गठन हम लोग बाकी सभी जिलों में करके और इस पर हम लोग विशेष अभियान दे रहे हैं कि जिसके साथ में इस तरह की घटना हो उनका मोबाइल फ़ोन वापस हो जाए। उसके बाद जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जैसे लैपटॉप या बाकी चीज़ें, उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कार्रवाई। 2 और इम्पॉर्टेंट हमारे पास में उपलब्धियाँ हुई हैं, उसके बारे में बता दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ही यूनिक तरीके का अपराध साइबर से रिलेटेड दर्ज हुआ है जो हम लोगों के प्रकाश में आया है और जिसका उद्भेदन हम लोगों ने कर दिया। पूर्णिया के क्षेत्र में ऐसे आपराधिक गिरोह आ गए थे जो कि केवाला जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके फिंगरप्रिंट भी यूज़ होते हैं और जिसमें आपका आधार नंबर भी यूज़ होता है, उसको डाउनलोड करके और उससे फिंगरप्रिंट प्राप्त करके और फिंगरप्रिंट के आधार पर और आधार नंबर प्राप्त करके नकली फिंगरप्रिंट बनाते थे और नकली फिंगरप्रिंट बनाने के लिए रबर के सीट पर उसको प्रिंट करते थे और उसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज जो हैं APS, उसके माध्यम से खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी भी कर लेते थे।
ये बहुत बड़ा मामला हम लोगों के सामने प्रकाश में आया और हमने इसकी पूरी तहकीकात की तो पता चला कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा झारखंड के जामताड़ा में इस तरह का आपसी मेलजोल के दौरान इस आपराधिक कृत्य को सीख लिया था। उस पूरे के पूरे गिरोह का हमने उद्भेदन किया और ये उद्भेदन जनवरी से लेकर अभी तक हो रहा है। और हमारे पास में सूचनाएं थी कि अलग अलग अपराध कर्मी अलग अलग जगह ट्रेन करके अपना अड्डा बनाए हुए हैं। कल परसों में जो हम लोगों ने कार्रवाई की, अब ऐसा लगता है कि इस पूरे गिरोह के जितने भी अलग अलग ग्रुप बन गए थे उन सब का हमने उद्भेदन कर दिया। 7 मई को पूर्णिया के अमौर थाना के अंतर्गत विशनपुर चौक पर यह पता चला पुलिस को कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कुछ लोगों के द्वारा कई दिनों से लैपटॉप पर फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति का केवाला डाउनलोड कर फिंगरप्रिंट बनाकर अवैध तरीके से पैसे की निकासी की जा रही। इस सूचना पर 7 मई की घटना है, कल की 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में पूरे गिरोह का पता चला और पूरे गिरोह का उद्भेदन हुआ। मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई। कस्बा थाना में 28 जनवरी को इसी तरह का एक गिरोह पकड़ा गया जिसका कांड संख्या है 40/23। उसमें 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। अमौर थाना में 24 मार्च को हमने गिरफ्तारी की, केस नंबर है 105/23। इसमें भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की। फिर अमौर थाना में हमने 2 मई की गिरफ्तारी की है। उसमें 2 मई को कांड संख्या 135/23 में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। इसी तरह से अमौर थाना में जो कल हुआ है 141/23 में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। इस प्रकार से इस केवाला के माध्यम से फिंगरप्रिंट बना करके पैसे की निकासी करने का जो मामला प्रकाश में है, इसको हम लोग देश के अन्य राज्यों से भी सर्कुलेट करेंगे और आर्थिक अपराध इकाई से ये पत्राचार होगा। इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी हम अन्य राज्यों से भी शेयर करेंगे, जिससे ये पता चले कि इस तरह का अपराध अन्य राज्यों में भी किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वहाँ पर क्या इसका स्वरूप सामने आया है। सर, बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर किस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर किस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? देखिए, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी तरह का धार्मिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रोग्राम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सभी के लिए बिहार पुलिस आकलन करती है। आकलन के अनुसार, वेन्यू के अनुसार और कितनी भीड़ आएगी उसके आकलन के अनुसार स्थानीय प्रशासन न केवल मजिस्ट्रेट की और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करती है, बल्कि बलों की प्रतिनियुक्ति करती है। बलों में महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी के अलावा बाकी और किस तरह के बलों की प्रतिनियुक्ति होगी, सारा दारोमदार वहाँ के एसपी और जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थानीय प्रशासन का रहता है। हर मामले में हम लोग जो मापदंड अपनाते हैं सुरक्षा के, भीड़ नियंत्रण के, यातायात नियंत्रण के, वो सारे मापदंड हम लोग लगा करके सभी तरह की जो हमारी एसओपी उसके तहत हम कार्रवाई। कुछ संख्या निर्धारित की गई है? अभी संख्या का निर्धारण मेरे पास में नहीं आया, मेरे पास आएगा हमारे एक दरोगा का आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम ही टेररिस्ट बनाते हैं, उस पर पुलिस ऐसा कोई वीडियो मेरे पास अभी नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और आपको अवगत कराऊंगा। सर, मणिपुर के मामले में कोई बातचीत हुई आपकी, क्योंकि वहाँ जो बिहारी छात्र फंसे हुए हैं, मणिपुर जो हिंसा हो रही है? पुलिस मुख्यालय स्तर से मेरी जानकारी नहीं है। मैं इस तरह का कोई मामला आएगा या किसी को कोई भी सहूलियत दी जानी है, जैसा हमने पिछली बार पंजाब में किया था और पंजाब में हमने लोगों से बात की थी, कोई मामला आएगा हम लोग निश्चित रूप से न केवल सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उनको अगर वापस आना है तो वापस आने के लिए भी जो कार्रवाई है मेरे विचार से वो की जाएगी और इसमें विशेष अपडेट मेरे पास में आएगा, मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, बिहारी जहरीली शराब कांड पे क्या अपडेट है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जो